नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुकमणी जीव विज्ञान। देखिए इस हफ्ते इस वीक आपका ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक, टोटल 18 चैप्टर मैं इसमें कराऊंगा और पूरा का पूरा इस हफ्ते खत्म हो जाने वाला है। आज मंडे है 12वां, यानी कि जो भी चीजें हैं इसी वीक खत्म कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपका फिजिक्स में ये जो है बायो भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रेलवे सहित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में हम पूरे एक चैप्टर को खत्म करते हैं। आज का जो चैप्टर है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। जाइए प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करिए और इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए ये एप्लीकेशन। ठीक है, वर्तमान में बात करें रेलवे परीक्षा ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखिए। अब टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया। टेस्ट सीरीज को आप बाई कर सकते हो। 10 रुपये पर टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको यहाँ पे लगने वाला है। 10 नहीं और कम लगेगा, क्योंकि मैं 15 पहले सोचा था प्रैक्टिस सेट देने को, लेकिन अभी 20 लगभग प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें इस एप्लीकेशन पे आने वाली हैं। ठीक, और हमसे आप डायरेक्ट कनेक्ट रहोगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जो भी क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एप्लीकेशन और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक मैंने बता दिया पहले, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स आज हम करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक लंबे संकर पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने पौधे 3:1 में प्राप्त होते हैं। ठीक, यह परिणाम क्या सिद्ध करता है? चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बात करें, मेंडल ने प्रतिपादित किया था ये नियम है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। माफ करिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, यही इसका आंसर होगा। इस नियम के अनुसार यह नियम जो बात करें यह सिद्ध करता है जब लंबे पौधे या टाल प्लांट एवं नाटे पौधे या डॉफ प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी जो होती है उसमें लंबे पौधे व जीन एवं बौने पौधे को अलग जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आनुवांशिकी यांत्रिकी में क्या होता है भाई? आनुवांशिकी यांत्रिकी या फिर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें क्या होता है? एक जीव से के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। जीव के जीन्स में परिवर्तन करने को आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जिप्सम जीन्स को अब क्या कहा जाता है? सॉरी माफ करिएगा, ये जंपिंग जीन्स है। ठीक है, जंपिंग ठीक है, ये थोड़ा सा जंपिंग जीन्स को क्या कहा जाता है? तो जंपिंग जीन्स को बात करें ट्रांसपोशंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रांसपोशंस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आनुवांशिकी लक्षण के जनक संतान में किसके द्वारा जाते हैं? आनुवांशिकी लक्षण के जनक संतान में किसके द्वारा जाते हैं? ये जाते हैं जीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, जीन्स के द्वारा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक जीव वैज्ञानिक दिवस 5 जून को किस लिए मनाते हैं? जीव विज्ञान दिवस 5 जून को किस लिए मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये क्यों मनाते हैं भाई? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन सी थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, जो जीव वैज्ञानिक होते हैं वो 5 जून को, जो 5 जून का दिन होता है, किस लिए मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 5 जून से विश्व पर्यावरण, वही मुझे याद आ रहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व वातावरण दिवस या पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है? एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है उसे बोलते हैं हम समयुग्मजी यानी कि होमोजाइमस। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण किसमें मिलता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण जो हमें बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता है। बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बायोम क्या है भाई? बायोम, तो बायोम की बात करें, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे हम बायोम बोलते हैं। बायोम क्या है भाई? पृथ्वी का स्थान जिसमें वायुमंडल रहते हैं, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे बायोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं?
पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोस्फीयर या जीव मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड की बात करें सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो लोग एनवायरमेंट वाला टॉपिक पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जीन म्यूटेशन किससे उत्पन्न होता है? तो जीन म्यूटेशन की बात करें, ये उत्पन्न होता है डीएनए के जीनों के क्रम परिवर्तन से। डीएनए यानी कि डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए, ठीक है, मैं पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, डीएनए। डीएनए होता है, एक होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। और डीएनए की बात करें, डीएनए जो जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है वो डीएनए के जीनों के क्रम परिवर्तन से आपका जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX YY लिंग निर्धारण का अनुपात है। यानी कि जो संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात किस प्रकार से है? तो ये एक अनुपात 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किसी जीव के लक्षण लिंग सहलंग सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं जब उनकी जीन का वाहक होता है। क्या होता है? जब उनकी जीन का वाहक नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ध्यान रखिएगा एक प्रकार की अनुवांशिकी रोग है। यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक हो तो एक स्त्री भी, एक नारी भी क्या हो सकती है? वर्णांध हो सकती है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया था, किसने बताया था? तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड की बात करें 1968 में, 1968 में हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डीएनए की रचना की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए की रचना की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को 1953 में, किसको? वाटसन और क्रिक को 1953 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जीन में क्या होता है भाई? जीन में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसके लिए प्राप्त हुआ था भाई? तो हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 क्या भाई? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ स्थित है भाई? सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक। तो इसकी बात करें, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या दिया है भाई? चलो देख लेते हैं। तो डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? अभी हमने बात किया, क्वेश्चन भी मिला था आपको, वाटसन तथा क्रिक ने। तो वाटसन तथा क्रिक से इसको हम मिला सकते हैं, ठीक। चलिए ब्लड ग्रुप की बात करें, ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉर्ड लैंड स्टीनर ने। तो इसको हम इससे मिला सकते हैं। चलिए जंपिंग जीन की बात करें, जंपिंग जीन की एक तो जंपिंग जीन है, ठीक है, एक तो रेगुलेटरी जीन है। तो रेगुलेटरी जीन को ध्यान रखिएगा, जैकब और मोनोड ने किया था, ठीक है, खोज किया था। और जंपिंग जीन की तो एक ही बचता है, तो यहाँ पे देख लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, किसमें होता है भाई अनुवांशिकी उत्परिवर्तन? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन की बात करें, ये होता है डीएनए में। डीएनए यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक म्यूटेशन किसमें होता है? डीएनए में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न में कौन सी जांच के लिए एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो क्या जांच किया जाता है कि मतलब जो भी बच्चा है उसका पिता यही है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपने सुना होगा मूवीज पे, फिल्मों में कि डीएनए जांच करा लो, पता चल जाएगा कौन किसका बाप है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जीन का आकार होता है सर्पाकार। सर्पाकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ, क्या था भाई? तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ उसे बोलते हैं तंबाकू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, गुणसूत्रों में क्या होता है भाई? गुणसूत्रों की बात करें, इसमें आपके डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, एस्टोन प्रोटीन सारे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी का सिद्धांत, आनुवंशिक जो नियम था उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की बात करी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल की बात करी ने फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक जनन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं भाई? गुणसूत्रों की बात करें, इसमें डीएनए एवं प्रोटीन होते हैं। डीएनए एवं प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के कोडकरण खंड को बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्डन। कॉन्डन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, डीएनए में होती है भाई, डीएनए में क्या होती है? इसका आंसर होगा आपके डीएनए में ऑप्शन के हिसाब से देखो तो पेंटोज नामक शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, जीन्स को किसने बनाया था? जीन, ठीक है, पद जीन को किसने बनाया था? इसको इन्वर्टेड कामा भी रहना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा जीन शब्द की खोज जोहानसन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1909 में, ध्यान रखिएगा 1909 में जीन शब्द की खोज जोहानसन ने की थी। ठीक है, ग्रेगर मेंडल की बात करें, किसने की? ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन 31 की बात करें, डीएनए के डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था उसे सर्वप्रथम वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32, भारत की डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? भारत की डीएनए अंगुली छाप केंद्र की बात करें, यह हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ तीनों में स्थित है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद ऑप्शन में सबसे पहले हैदराबाद में बनी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनि तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणित होती है। क्यों भाई अधिक प्रमाणित होती है? क्योंकि एक्सरे पराध्वनिक तुलना में अधिक हानिकारक होती है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे पराध्वनिक तरंगों के समान स्पष्ट नहीं दिखा पाते, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों तुलना में अधिक महंगी है, पर ऑप्शन नंबर सी ही इसके राइट आंसर होगा। एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में हानिकारक है, क्योंकि बात करें पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति की बात करें 20,000 हर्ट्ज से आधा ज़्यादा होती है, ये तो आपको कल मैंने बताया था ना। ठीक है, और ये शरीर के अंदर तक ज़्यादा समय तक नहीं रहती, जिससे बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए एक्सरे की बजाय पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था भाई? तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें, ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, आनुवंशिकता का प्रयोग किया था इन्होंने, किस पे किया था? सर्वप्रथम मटर के पौधे का चुनाव किया था, उसी पर किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करती है? तो आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट वाला तकनीक, जिसमें अपराधी का फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? किसने दिया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संचरण को क्या कहा जाता है? मतलब एक दूसरे के गुण जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं, उसके संचरण को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं भाई? आनुवंशिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 की बात करें, आनुवंशिकता गुणों का वाहक किसे बोलते हैं? तो आनुवंशिकता गुणों का वाहक बोलते हैं डीएनए को, डीएनए को आनुवंशिकता गुणों को वाहक बोलते हैं। और जो आनुवंशिक होती है, आनुवंशिक की इकाई अगर जो पूछे तो जीन होती है, इकाई जीन होती है, वाहक डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में बात करें क्या होता है भाई? पुरुषों में वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं की गुणसूत्र स्थिति होती है, तो 22 जोड़ी आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, प्लस एक जोड़ी और होता है, जो टोटल 46 होते हैं, 22 दूनी यानी कि 44 जोड़ी में होते हैं, प्लस 2 और होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? महिला की स्थिति में XX होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 22 + 22 जोड़ी प्लस XX। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें,
42 का है, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किए थे? तो आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था भाई? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43 क्या है भाई? आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है, ठीक है, किसका क्या है भाई? पुनः संयोजन या ये इसका नाम आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक होगा, ठीक है, पुनः संयोजक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए प्रौद्योगिकी, यही आनुवंशिकी अभियांत्रिकी या देखो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, का दूसरा नाम है पुनः संयोजक। और क्वेश्चन है भाई, चलो इतने ही क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में। कल हम जो चैप्टर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल हम करेंगे पोषक पदार्थ। एक तो पोषण है, एक तो पोषक पदार्थ है, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। पोषक पदार्थ कल हम करेंगे, कल तैयार होके आइएगा। और कल क्या कितने क्वेश्चन है भाई? कल लगभग 80 से 85 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इस वीक आपका पूरा ये जो बुक है जीव विज्ञान वाला, ये खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डाउनलोड जरूर करना, ठीक। चलिए।